थोड़ा सा इस चैप्टर को पहले क्या करते हैं, रिवाइज करते हैं, इसका रिकैप देखते हैं क्या है, फिर हम इसको आगे करते हैं कि अभी हमने +1 में इसमें क्या करना है। ठीक है, तो हम एक एग्जांपल लेते हैं। तो हम एक सिचुएशन क्रिएट करते हैं, कोई भी एग्जांपल लेते हैं कि मान लो लेट अस कंसीडर कि हमने कोई भी क्लास है, जैसे आपकी क्लास है, तो उसमें सारे स्टूडेंट्स की हाइट का डाटा कलेक्ट करना है। ठीक है, मान लो ये क्यों करना है, मान लो स्कूल में कोई एनुअल फंक्शन है या कुछ भी है। ठीक है, तो हम सोच रहे हैं हमने कुछ परफॉर्म करवाना है बच्चों से, तो हमने लेट की कि हम कोई डाटा क्या कर रहे हैं, तो परफॉर्मेंस के लिए सारे बच्चों के स्टूडेंट्स की हाइट को कंसीडर कर रहे हैं। ठीक है, तो हम डाटा ले रहे हैं हाइट, हाइट का। ठीक है, हाइट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स इन द क्लास। ठीक है, तो हमने हाइट ले ली सारे स्टूडेंट्स की क्लास में। तो अब देखो, अब अगर हाइट तो हमने ले ली, ठीक है, मान लो किसी की हाइट 140 सेंटीमीटर है, किसी की 150 सेंटीमीटर है ना, किसी की 130 सेंटीमीटर है, जो भी है, तो हमने हाइट का डाटा कलेक्ट कर लिया। तो अगर हमसे कोई और पूछता है कि हाँ आपके जो क्लास के बच्चों की हाइट कितनी है, ठीक है, तो हम ऐसे तो नहीं बता सकते कि सभी की अलग अलग होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, तो और टीचर के लिए पॉसिबल नहीं है कि वो सारे बच्चों की हाइट को रख सके, दिमाग में याद रख सके, है ना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम अप्रोक्सीमेट हाइट बता देते हैं, एवरेज हाइट। एवरेज दैट मीन्स जिसको हम क्या बोलते हैं, मीन। मतलब क्या करेंगे, सारे स्टूडेंट्स की एवरेज हाइट निकाल के हम किसी को बता सकते हैं, अगर कोई पूछ रहे हैं तो हम उसको बता सकते हैं कि हाँ एवरेज हाइट हमारी क्लास की इतनी है। ठीक है, तो मतलब, तो मीन, मीन क्या होता है, एवरेज। एवरेज को क्या बोलते हैं, मीन। ठीक है, मतलब मीन के लिए, मीन किसके लिए जरूरी है कि अगर हमारे पास कोई डाटा है किसी भी चीज का है, जरूरी नहीं हाइट्स का है, स्कोर्स का भी हो सकता है कि उसके कितने स्कोर्स हैं, हमने रिजल्ट तैयार करना है। तो हम, या फिर हम कह सकते हैं हमने ये चीज देखनी है कि ब्राइट स्टूडेंट्स कौन से हैं, मीडियम कौन से हैं, मीडियोकर कौन से हैं, और लो लेवल वाले कौन से स्टूडेंट्स हैं। तो उनके हमने क्या करना है, रिजल्ट देखने के लिए परसेंटेज अलग अलग करनी है। तो उसमें भी हम क्या करेंगे कि अप्रॉक्स एवरेज, अगर हम हमसे कोई पूछा जाएगा कि आपकी क्लास के बच्चों की कितनी परसेंटेज बन रही है टोटल, तो हम एक एक स्टूडेंट का नहीं बता सकते, तो क्या करेंगे, एवरेज परसेंटेज बता देंगे। तो एवरेज और मीन किसके इक्वल होता है, ये आपको पता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या यूज करते हैं, मीन यूज करते हैं। ठीक है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस। बट कई बार ऐसे होता है कि एक ही क्लास में, जरूरी नहीं कि एक ही बच्चे के 98% मार्क्स हो, तो 5 बच्चों के भी 98% मार्क्स हो सकते हैं, है ना। 3 बच्चों के 90% मार्क्स हो सकते हैं। ये नहीं कि हर एक स्टूडेंट के डिफरेंट मार्क्स होंगे या फिर हर एक स्टूडेंट की डिफरेंट हाइट होगी। ठीक है, तो उसके लिए जो मीन हो जाता है, उसमें हम क्या करते हैं, जैसे वही चीज है कि अगर हमने एवरेज फाइंड करनी है, तो क्या करते हैं कि इंस्टेड ऑफ कि हम 5 स्टूडेंट्स के मार्क्स 98 है, तो 98 प्लस 98 प्लस 98, है ना, 5 बारी हम उसको ऐड करें, तो उसकी जगह हम ये भी तो कर सकते हैं 98 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, तो जहां पे हमारे पास एक से ज्यादा बच्चों की डाटा स्ट्रीम है, उसमें हम मीन कैसे निकालते हैं, समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाय समीशन एफ आई। ठीक है, एक्स आई तो हो गए मार्क्स, एफ आई क्या होगी, फ्रीक्वेंसी, कि 5 बच्चों के मार्क्स इतने हैं या 10 बच्चों के मार्क्स इतने हैं, तो हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर ऐड करेंगे। मान लो 5 बच्चों के मार्क्स 80% है, तो उसके मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, ऐड करेंगे। और नीचे समीशन एफ आई हमें क्या दे देगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो अगर हमारे पास एक से ज्यादा स्टूडेंट्स का डाटा सेम है, तो हम ये फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया मीन। तो मीडियन, अब मान लो, अब मीडियन में क्या है देखो, तो मान लो कि अब टीचर को, ठीक है, अगर हम देख रहे हैं कि कुछ परफॉर्मेंस करनी है, तो टीचर को मिडल में, ठीक है, सबसे मिडल में जो स्टूडेंट चाहिए वो सबसे बड़ी हाइट वाला चाहिए। ठीक है, और इसके साइड पे सेम
और इसके साइड पे, या तो हम कह सकते हैं कि इससे छोटे और यहाँ पे इससे भी छोटे। ठीक है, मतलब क्या है कि मिडल में हमें कुछ ऐसा चाहिए कि वो सबसे बड़ी हाइट वाला स्टूडेंट, तो उसको हम कहते हैं मीडियन के साथ देखते हैं। जैसे यहाँ पे भी हमने 4 बच्चे खड़ा दिए और यहाँ पे भी 4 बच्चे खड़ा दिए, तो ये जो होगा वो क्या होगा, मीडियन, मतलब मिडल, मिडल टर्म को बोलते हैं मीडियन। और इसको कैसे फाइंड करते हैं, इफ हमें हमारे पास ऑड नंबर ऑफ टर्म्स है, तो हम फाइंड करते हैं इसको n बाय 2 के साथ, सॉरी n प्लस 1 बाय 2। ठीक है, अगर हम ऐसे देखें यही चीज बन रही है, तो क्या है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 4 है, और ये 9 हो गए टोटल, और उसमें से हम इसको छोड़ के 4 इधर छोड़ दिए, 4 इधर, तो ये हमारे पास मीडियन हो गया। तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, 9 प्लस 1 बाय 2, दैट इज फिफ्थ टर्म या फिफ्थ स्टूडेंट। ठीक है, और अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, ठीक है, मान लो यहाँ पे हमारे पास मान लो 10 है, ठीक है, 10 स्टूडेंट्स, तो अगर हम देखें 4 यहाँ से छोड़ेंगे, 4 यहाँ से, तो ये 2 टर्म्स आएंगी मिडल में। ठीक है, बिकॉज इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स में जो मीडियन होता है वो क्या होता है, हम क्या करते हैं, इन दोनों टर्म्स का मीन निकालते हैं। ठीक है, तो इवन नंबर ऑफ टर्म्स में हमारे पास 2 आएंगे, एक तो n/2 प्लस n/2 प्लस 1 का मीन। ठीक है, अब है हमारे पास कि अगर, अब हमारे पास सिचुएशन है कि हमने ये चीज देखनी है कि हमें सेम हाइट वाले बच्चे चाहिए। ठीक है, सेम हाइट वाले बच्चे चाहिए जिनको हमने आगे खड़ाना है, उसके बाद सेम हाइट वाले बच्चे चाहिए जिनको हमने उसके पीछे खड़ाना है, या कोई भी परफॉर्मेंस है ऐसे करना है। ठीक है, सेम हाइट वाले बच्चे चाहिए, सेम परसेंटेज वाले बच्चे चाहिए। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, मोड देखेंगे, मतलब हमें मान लो 8 बच्चे चाहिए, तो हम देखेंगे किन 8 बच्चों की हाइट सेम है। ठीक है, तो मॉड में हम क्या करते हैं कि हमें ज्यादा से ज्यादा बच्चे चाहिए जिनकी हाइट सेम है, तो हम वो बच्चे देखेंगे कि कौन से बच्चों की हाइट सेम है। तो जिन बच्चों की जिन ज्यादा बच्चों की हाइट सेम होगी उसे हम बोलते हैं मोड। मोड मतलब जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा। ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू फ्रीक्वेंसी क्या है जिसकी ज्यादा, तो मोड क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो मॉडुलस हो गया जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। तो ये चीज आपने 10th क्लास में भी की हुई है। तो हम अब आगे करते हैं कि मान लो हमारे पास कोई एग्जांपल है, एक एग्जांपल और कंसीडर करते हैं। तो हमारे पास एक एग्जांपल है, एक मैच हुआ है, ठीक है, 2 3 4 5 6, ठीक है, 10 मैच है। ये बैट्समैन, ये क्या है, 10 मैचेस हैं, ये बैट्समैन, मतलब ये फर्स्ट बैट्समैन के स्कोर हैं, ये सेकंड बैट्समैन के स्कोर। ठीक है, अब हमें बोला जा रहा है कि बताओ दोनों में से कौन से बैट्समैन, फर्स्ट या सेकंड, किसकी वेरिएबिलिटी ज्यादा है, हु इज बेटर, इन दोनों में से कौन बेटर। ठीक है, अब हमारे पास 3 मेथड्स तो हैं, चलो ये मीन है, एक मीडियन है। ठीक है, कि हाँ हम बता सकते हैं कि कौन बेटर है, तो हमने इसका मीन और मीडियन फाइंड किया। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि इसका मीन भी 53 है और इसका मीडियन भी 53 है, इसका मीन भी 53, इसका मीडियन भी 53। ठीक है, क्या कि हमने इसका मीन निकाला, इसका मीन निकाला, मीन से हमें नहीं पता चला कि किसने स्कोर किया बेटर, क्योंकि दोनों का सेम आ गया। ठीक है, मीडियन से फिर हमने देखा कि चलो मीडियन से फाइंड करते हैं कि हु इज बेटर, हु स्कोर्स बेटर, किसने अच्छा खेला है। तो हमने मीडियन देखा, अब मीडियन में भी क्या आ गए, दोनों सेम आ गए। अब मीन भी सेम है, मीडियन भी सेम है, तो हम कैसे बता सकते हैं कि कौन बेटर है, नहीं बता सकते ना। ठीक है, क्यों, देखो, तो इसके लिए ना अब हमारे पास मेथड आया डिस्पर्शन। ठीक है, मतलब हमने क्या देखना है कि कौन बेटर है। हम इससे नहीं बता पा रहे मीन एंड मीडियन और मोड, इट इज नॉट सफिशिएंट इन ऑल कंडीशंस। ठीक है, जिसके लिए हमारे पास
आगे कुछ और मेथड है, क्योंकि हम ये नहीं कह सकते कि दोनों बैट्समैन की परफॉर्मेंस सेम है। क्यों? देखो, B1 में ये जो जा रहे हैं, ये इसके स्कोर जा रहे हैं 117 तक जा रहे हैं, और मिनिमम है 0, मैक्सिमम है 117। मतलब बैट्समैन जो अगर हम फर्स्ट बैट्समैन के देखें तो उसके स्कोर्स में जो वेरिएबिलिटी है वो बहुत ज्यादा है। बट अगर हम B2 में देखें तो ये मिनिमम 46 है, मैक्सिमम 60 है। तो मतलब हम कह सकते हैं कि ये 53 के लगभग ही है जो हम मीन की बात कर रहे हैं। ठीक है, नहीं ज्यादा वेरिएबिलिटी नहीं है, तो ज्यादा वेरिएबिलिटी किस में आएगी? B1 में आएगी। ठीक है। देखो, ये जो मीन मीडियन मोड को हम बोलते हैं सेंट्रल वैल्यूज। ठीक है, बिकॉज ये सब कुछ सेंट्रल अराउंड घूम रहा है। जैसे ये सेंट्रल वैल्यूज है, तो हम कह सकते हैं कि सेंट्रल वैल्यूज मीन मीडियन मोड आर नॉट सफिशिएंट टू गिव कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट डिस्ट्रीब्यूशन। तो कई बार मीन मीडियन मोड जो होते हैं हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन नहीं दे पाते किसी डाटा की या किसी डिस्ट्रीब्यूशन की। ठीक है, जो वेरिएबिलिटी है वो हमें क्या देते हैं? बेटर इंफॉर्मेशन देते हैं। अब जो वेरिएबिलिटी है उसको चेक करने के लिए हमने 3 मेथड्स करने। ठीक है, तो वेरिएबिलिटी भी क्या होता है? लाइक सेंट्रल नंबर, वेरिएबिलिटी भी एक नंबर ही होता है। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं डिस्पर्शन। क्या बोलते हैं? डिस्पर्शन, जो हमें क्या बताता है? वेरिएबिलिटी। ठीक है, कि कौन ज्यादा वेरिएबल है, B1 या B2, किसने ज्यादा स्कोर किया, किसने अच्छा स्कोर किया, B1 या B2 ने। ठीक है, तो उसके लिए हमारे पास हमने यहाँ पे 3 मेथड्स करने हैं। फर्स्ट वन इज रेंज, सेकंड वन इज मीन डेविएशन, थर्ड वन इज स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, ये डिस्पर्शन के मेथड्स हैं। फर्स्ट वन इज रेंज, सेकंड वन इज मीन डेविएशन, थर्ड वन इज स्टैंडर्ड डेविएशन। तो रेंज तो आपको पता है क्या होती है? रेंज इज हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। ठीक है, सो रेंज इक्वल्स टू हाईएस्ट वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। ठीक है, तो देखो अगर हम B1 की देखें रेंज क्या आएगी? 117 माइनस 0, 117। और रेंज ऑफ B2 देखें तो 60 माइनस 46। ठीक है, तो इसकी रेंज है जो इससे ज्यादा है, तो R1 ग्रेटर देन R2। ठीक है, तो दैट मीन्स जो स्कोर्स हैं B1 के, scores of B1 are more scattered or dispersed। क्या बोलते हैं? जो ज्यादा फैला हुआ है, दैट मीन्स जो ज्यादा वेरिएबल है, dispersed than B2। ठीक है, तो अब हम देखेंगे मीन डेविएशन कैसे फाइंड करनी है, स्टैंडर्ड डेविएशन। ये तो हो गया रेंज। बट कई कई कंडीशंस में जो रेंज है वो भी सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, ये सिंपलेस्ट मेथड तो है, बट ये जो रेंज है वो बेस करती है, डिपेंड करती है टू एक्सट्रीम ऑब्जर्वेशन पे, एक मिनिमम पे और एक मैक्सिमम पे। सो इट डजंट मेजर द डिस्पर्शन ऑफ द डाटा फ्रॉम सेंट्रल वैल्यू। हम कह सकते हैं कि सेंट्रल वैल्यू से ये जो डाटा उसको नहीं, हम कह सकते हैं कि, तो हम फर्स्ट मेथड कर रहे हैं मीन डेविएशन। ठीक है, इसमें हमने दो तरह की मीन डेविएशन करनी है। मीन डेविएशन फ्रॉम मीन या अबाउट मीन, मीन deviation about mean, second mean deviation about median। ठीक है, तो बिल्कुल सिंपल है। तो हम, अब हमें पता है कि जो सीरीज आती है या डाटा आता है वो हमारे पास ग्रुप, अनग्रुप्ड है ना, ऐसे आता है। मतलब एक तो अनग्रुप्ड इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशंस होती है, एक डिस्क्रीट होती है, एक कंटिन्यूअस होती है ना। तो हमने तीनों मेथड्स में ये चीज करनी है, मीन डेविएशन अबाउट मीन, मीन डेविएशन अबाउट मीडियन, देन फिर हमने स्टैंडर्ड डेविएशन करनी है। ठीक है, तो एक तो होती है हम कह सकते हैं अनग्रुप्ड डाटा होता है, ठीक है, और एक ग्रुप्ड डाटा होता है।
ठीक है, अनग्रुप डाटा में हमारे पास दो तरह की सीरीज आती है, एक इंडिविजुअल सीरीज एंड एक डिस्क्रीट सीरीज। ठीक है, एक तो होगी इंडिविजुअल, ठीक है, एक होती है डिस्क्रीट और ग्रुप्ड में होती है कंटिन्यूस। ठीक है, तो पहले हम इंडिविजुअल सीरीज के साथ करते हैं। तो मीन डेविएशन फॉर अनग्रुप्ड डाटा, मीन डेविएशन फॉर, तो इसका फॉर्मूला देखते हैं कैसे होता है। अनग्रुप्ड डाटा मतलब ये किसके लिए है, ये मेथड्स वेरिएबिलिटी चेक करने के लिए, कौन ज्यादा स्कैटर्ड है कौन ज्यादा डिस्पर्स्ड है। तो इफ x1 x2 so on up to xn are n variables of a variable x, then the mean deviation from an average, या फिर कह सकते हैं mean a is given by, क्या होगी, 1 by n summation I equals to 1 by n modulus of xi minus a। a क्या है यहाँ पे, एवरेज। ठीक है, और क्या हो सकता है, ए मीडियन, क्योंकि हम मीडियन वाली भी करनी है और मीन वाली भी करनी है। तो इसका फॉर्मूला सेम है, अगर मीडियन है तो यहाँ पे मीडियन लगाएंगे, मीन है तो यहाँ पे मीन लगाएंगे। अब देखो सम देखते हैं, आपको समझ आ जाएगा कैसे करना है। फाइंड द फाइंड द मीन डेविएशन फ्रॉम मीन, और हमारे पास जो डाटा है वो क्या है, 7 10 12 13 4 8 20। ठीक है, तो ये हमारे पास एक्सरसाइज है, इंडिविजुअल सीरीज है, सिर्फ इंडिविजुअल सीरीज, ओनली एक्सरसाइज आर गिवन। मतलब अगर ये डाटा किसी भी चीज का है, हाइट्स का तो हो नहीं सकता, वो 6 7 10 है, स्कोर्स क्या है, कुछ भी है, तो कैसे होगा कि एक बच्चे के मार्क्स 6 है, दूसरे के 7 है, तीसरे के 10 है, फोर्थ के 12 है, एक बच्चे के मार्क्स 13 है। ठीक है, ऐसे ये क्या इंडिविजुअल सीरीज। ओके, मतलब एक एक बच्चे की बात हो रही है यहाँ पे, सभी की बात नहीं हो रही। तो पहले हमने क्या फाइंड करना है, मीन। यहाँ पे हम मीन मतलब ये दो, अगर हम मीन से कर रहे हैं तो ये ए मीन है, अगर हम मीडियन से कर रहे हैं तो ये ए मीडियन है। तो हमें सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, मीन। मीन है तो सबसे पहले मीन फाइंड करना है, मीडियन के साथ निकालना है तो सबसे पहले मीडियन फाइंड करना है। तो मीन क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। कितनी ऑब्जर्वेशन है, 8। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 80/8 दैट इज 10। ओके, मीन आ गया। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, एक्स आई माइनस ई, है ना। उसके बाद आपने टेबल बनाना है। देखो यहाँ पे हमारे पास एक्स आई 6 7 10 12 13 4 8 20। ओके, और यहाँ पे हमने क्या फाइंड करना है, देखो जो मीन डेविएशन का फॉर्मूला ये है, एक्स आई माइनस सी का मॉडुलस। तो हमें पहले मीन चाहिए था। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे फाइंड करना है एक्स आई माइनस, चाहे आप मीन लगा दो, इसका मॉडुलस। तो मीन हमारे पास आया है 10। तो करो, बिल्कुल सिंपल है, 6 माइनस 10 -4, पर मॉडुलस है तो 4 हो जाएगा। 7 माइनस 10 3, 10 माइनस 10 0, 12 माइनस 10 2, 13 माइनस 10 3, 4 माइनस 10 6, 8 माइनस 10 2, 20 माइनस 10 10। तो इसका समीशन यहाँ से फाइंड करेंगे, तो इसका समीशन क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास टोटल 30। ठीक है, तो मीन डेविएशन क्या होगी, मीन डेविएशन इक्वल्स टू 1/n समीशन i इक्वल्स टू 1/n मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एक्स बार। ठीक है, अगर मीन है तो एक्स बार साइन लगा दो, मीडियन को एम से डिनोट करते हैं। तो ये हो गया 1/8, और इसका जो समीशन है वो कितना है, 30
दैट इज 30/8 विच इज इक्वल्स टू 3.75। ठीक है, तो ये क्या आ गई हमारे पास, मीन डेविएशन फ्रॉम मीन। तो मीन डेविएशन फ्रॉम मीन के लिए पहले मीन निकालना है, अगर मीडियन आ जाए तो पहले मीडियन निकालेंगे, फिर वही चीज करनी है। ये चीज मीन है यहाँ पे, एक्स आई माइनस मीन का मॉडुलस। अब हम करते हैं मीन डेविएशन फ्रॉम मीडियन। तो फाइंड, बस मेन आपको मीन मीडियन मॉड निकालना आना चाहिए यहाँ पे, तो मॉड से नहीं है, मीडियन तक की है। तो अब हमने मीडियन से निकालनी है, तो हमारे पास जो डाटा है वो क्या है 38 72 सॉरी 70 48 34 42 55 63 46 54 44। ठीक है, तो ये हमारे पास डाटा है। तो अब हमें क्या चाहिए, मीन डेविएशन का फॉर्मूला तो यही है, पर यहाँ पे क्या चाहिए, मीडियन चाहिए। तो पहले हम मीडियन फाइंड करेंगे। तो मीडियन फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाटा को अरेंज करते हैं इन असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, अरेंज डाटा इन, चाहे असेंडिंग में कर लो चाहे डिसेंडिंग में कर लो। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 34 38 42 44 46 48 54 55 63 7। ठीक है, तो मीडियन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो मीडियन क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 10 है। तो अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स है तो मीडियन किसके इक्वल होगा, मीन ऑफ फिफ्थ एंड सिक्स ऑब्जर्वेशन। ठीक है, अब फिफ्थ ऑब्जर्वेशन क्या है 46 और सिक्स क्या है 48। दैट मीन्स इन दोनों का मीन। आप देख सकते हो चार यहाँ पे है चार यहाँ पे। या फिर इसका फॉर्मूला क्या होता है n/2, n/2 दैट मीन्स 10/2 फिफ्थ टर्म, और अगली टर्म n/2 + 1 5 + 1 सिक्स्थ टर्म, दोनों का मीन। ठीक है, तो ये हमारे पास आ जाएगा 47। ठीक है, अब हमारे पास मीडियन आ गया। बस ठीक है, अब हमने वही चीज करनी है, मीन डेविएशन फाइंड करनी है। तो एक्सरसाइज हमारे पास है 38 70 48 34 42 55। यहाँ पे आप जैसे मर्जी लिख सकते हो, जैसे गिवन है वैसे ही लिखोगे। ठीक है, वो मीडियन निकालने के लिए हमने सेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट किया था। तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, एक्स आई माइनस एम। देखो पहले मीन था तो यहाँ पे मीन माइनस किए, अब मीडियन है तो मीडियन माइनस करेंगे। मीडियन है हमारे पास 47, और जब माइनस करेंगे साथ में मॉडुलस है तो नेगेटिव नहीं आएगा। तो 38 माइनस 47 माइनस 9, तो मॉडुलस दैट इज 9। सारी टर्म्स क्या आएंगी, पॉजिटिव आएंगी। 70 माइनस 47 48 माइनस 47 34 माइनस 47 फिर 42 माइनस 47 55 माइनस 47 63 माइनस 47। ठीक है, 46 माइनस 47 54 माइनस 47 44 माइनस 47। तो इसका सम करके हमारे पास आ जाएगा 86। ओके, तो मीन डेविएशन अबाउट मीडियन क्या होगी, वैसे 1/n समीशन i इक्वल्स टू 1 to n मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस एम। तो 1/n कितना है हमारे पास 10, और ये हमारे पास है 86, तो ये आ गया हमारे पास 8.6। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज समझ आ गया, बिल्कुल सिंपल है, कुछ नहीं करना। पहले अगर अबाउट मीन है तो पहले मीन फाइंड करना है, फिर इसका फॉर्मूला अप्लाई करना है। अगर मीडियन है तो पहले मीडियन फाइंड करना है, फिर इसका फॉर्मूला अप्लाई करना है। ठीक है, ये चीज हो जाएगी। अब हम करेंगे इन डिस्क्रीट सीरीज। अब हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज है, मतलब फ्रीक्वेंसी, जैसे यहाँ पे हम कह सकते हैं जो सीरीज थी ऐसे, मतलब एक की 38 है, टू का 70 है ना। बट डिस्क्रीट में क्या होता है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा हो जाती है। जैसे 38 है 5 की है, 70 10 की है। ठीक है, तो ये इसको हम डिस्क्रीट सीरीज कहते हैं, जिसको हम कैसे लिखते हैं, तो मीन डेविएशन ऑफ अ डिस्क्रीट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन में क्या हो जाएगा,
उसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी जैसे यहाँ पे 1 2 3 है, मतलब ये सीरियल नंबर्स हैं। एक बच्चे के ये इतने हैं, सेकंड के इतने हैं, कुछ भी है, मान लो ये किसी का भी डाटा है, हमें नहीं पता ये किस चीज का डाटा है। तो हम कह सकते हैं मान लो 100 में से मार्क्स हैं, तो हम क्या, एक बच्चे के 38 है, एक बच्चे के 70 है। तो ये इंडिविजुअल इंडिविजुअल बच्चे की बात हो रही है, ठीक है। बट अब डिस्क्रीट में क्या होता है, हमारे पास फ्रीक्वेंसी आ जाती है। जैसे मान लो 5 बच्चे के 38 मार्क्स हैं, ठीक है, 2 बच्चों के 70 मार्क्स हैं, 3 बच्चों के 48 मार्क्स हैं। तो हम देखते हैं उसको, उसमें क्या फॉर्मूला अप्लाई होता है, देखो। तो इन डिस्क्रीट सीरीज हमारे पास एक एफ आई आ जाती है, कुछ भी नहीं करना। जैसे मीन में हम एफ आई के साथ क्या करते थे, एक्सरसाइज को मल्टीप्लाई कर देते थे, सिमिलरली यहाँ पे करेंगे। मीन डेविएशन किसके इक्वल होगी, 1/n। n क्या होता है, समीशन एफ आई, समीशन आई इक्वल्स टू 1 to n। बस साथ में क्या हो जाएगा, एफ आई मल्टीप्लाई हो जाएगा। सारा सेम है, ये चीज सेम है, ये चीज सेम है, बट साथ में क्या हो जाएगा, एफ आई मल्टीप्लाई हो जाएगा। और ये क्या है, अगर मीन डेविएशन अबाउट मीन है तो एवरेज है, और मीन डेविएशन अबाउट मीडियन है तो ये एक का मतलब क्या, मीडियन। ठीक है, मतलब पहले हमें वैसे ही मीन निकालना पड़ेगा, मीडियन निकालना पड़ेगा। बस एक और स्टेप हो जाएगा, जैसे यहाँ पे खत्म था, यहाँ पे एक और स्टेप आ जाएगा, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस। देखो अब हमारे पास है, कैलकुलेट मीन डेविएशन अबाउट मीन। बस इसके लिए आपको मीन मीडियन निकालना आना चाहिए तीनों सीरीज में, इंडिविजुअल में भी, डिस्क्रीट में भी, कंटिन्यूस में भी। उसके बाद तो हमने फॉर्मूला अप्लाई करना है। कैलकुलेट मीन डेविएशन अबाउट मीन हमारे पास है ऑफ एक्स आई एफ आई 3 9 17 23 27 8 10 12 9 5। ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी है, मतलब 8 स्टूडेंट्स के 3 मार्क्स है, 10 स्टूडेंट्स के 9 मार्क्स हैं, 12 स्टूडेंट्स के 17 मार्क्स। तो बजाय हम एक एक लिखने की जगह कि 8 स्टूडेंट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8, फिर 10 स्टूडेंट्स है, वन है ना, 9 10 11 12 13, 10 तक जाएगा, 18 तक, फिर 12 आगे और है, 18 + 12 30 तक जाएंगे, तो वो कितना बड़ा हो जाएगा। अगर हम इसको सारा एक, अगर हमें पता है कि 8 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स नहीं है, तो हम उसको एक साथ भी तो लिख सकते हैं। अगर हम उसको अलग अलग ऐड करने की जगह मल्टीप्लाई करते तो वो भी तो सिंपल है ना, ठीक है। तो इसको डिस्क्रीट सीरीज बोलते हैं, जिसमें फ्रीक्वेंसी एक से ज्यादा होती है। ओके, तो अब पहले क्या करेंगे, फिर मीन निकालेंगे। तो यहाँ पे होगी एक्सरसाइज 3 9 17 23 27, एफ आई 8 10 12 9 5। तो मीन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे एफ आई एक्स आई 24 90 204 207 135। ठीक है, तो पहले मीन निकालना है, तो मीन इज इक्वल्स टू समीशन एफ आई एक्स आई डिवाइडेड बाई समीशन एफ आई। अब टोटल स्टूडेंट्स कितने होंगे, ये 8 बच्चों के हैं, ये 10 बच्चों के हैं, तो टोटल स्टूडेंट्स कितने हो गए हमारे पास, इसका एडिशन करेंगे, ना कि काउंट करके लिखेंगे। अब ये इंडिविजुअल नहीं है, इसमें क्या है, एक बच्चे की फ्रीक्वेंसी, हम कह सकते हैं जो फ्रीक्वेंसी है उसमें एक जो इंडिविजुअल सीरीज नहीं है, एक एक नहीं है, फ्रीक्वेंसी ज्यादा है, ठीक है। तो समीशन एफ आई एक्स आई हमारे पास आ गया 660। तो मीन क्या हो गया, 660 डिवाइडेड बाई 44। हम लिख सकते हैं ऐसे 100, अगर 11 पे कटिंग करें, 60/4 विच इज इक्वल्स टू 15। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूले में क्या है, एफ आई इंटू एक्स आई माइनस ई। तो पहले हम मॉडुलस ऑफ एक्स आई माइनस ई निकालेंगे। देखो वही स्टेप है, बस अब मीन निकालिए, तो हमने मीन निकाला है, मीन निकालने के लिए डिस्क्रीट सीरीज में ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, अब एक्स आई माइनस मीन, ये एक्सरसाइज है, माइनस मीन, मीन कितने 15, so 3 minus 15 is 12, 9 minus 15 is 6, 17 minus 15 is 2, 23 minus 15 is 8। मॉडुलस है तो नेगेटिव नहीं आएगा। अब उसके बाद हमारे पास एफ आई भी है, तो हमने, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी है, तो हमने इसको भी मल्टीप्लाई करना है। तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा, 12 8 96, 6 10 60, 12 2 24,
9 8 72, 12 5 60। ठीक है, तो इसका समीशन हमारे पास आ जाएगा 312 इसको ऐड करके। तो मीन डेविएशन किसके इक्वल है? मीन डेविएशन इक्वल्स टू 1 by n समीशन fi xi माइनस x बार। तो 1 by n कितना है? n क्या है? समीशन fi होता है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारे पास 1 by 44 इंटू 312 जिसका आंसर आ जाएगा 7.09। सिमिलरली अब हम कंटिन्यूस सीरीज में भी करेंगे। तो पहले हम मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी कर ले डिस्क्रीट सीरीज में। सेम वैसे ही करना है, यहाँ पे मीन निकालना है, वहां पे मीडियन फाइंड करेंगे। तो एक बार मीन मीडियन को जैसे हमने फाइंड करना है तीनों सीरीज में, ये आप मेथड एक बार देख लेना। ठीक है, तो हम करते हैं मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। मीन डेविएशन अबाउट मीडियन। ठीक है, तो हमारे पास जो डाटा है सीधा लिख लूँ मैं। एक्स आई 10 15 20 25 30 35 40 45 और एफ आई है हमारे पास 7 3 8 5 6 8 4 9। ठीक है, तो पहले हमें क्या फाइंड करना है? मीडियन। अब मीडियन कैसे फाइंड करते हैं डिस्क्रीट सीरीज में? तो मीडियन फाइंड करने के लिए क्या फाइंड करते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्या फाइंड करते हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। तो ये क्या होती है? एडिशन। मतलब ये क्या है? 7 7 प्लस 3 10 10 प्लस 8 18 18 प्लस 5 23 प्लस 6 29 प्लस 8 37 प्लस 4 41 प्लस 9 50। और इसका भी जो सम है वो क्या आता है? 50। ये चीज और ये दोनों क्या होते हैं? इक्वल। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? समीशन ऑफ एफ आई निकालते हैं। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं एन कितना है? 50। एन बाई 2 फाइंड करते हैं, ये कितना आएगा? 25। ठीक है, अगर एन 50 है तो एन बाई 2 25। फिर हम देखते हैं जो 25 है वो किस में लाई कर रहा है? इसमें लाई कर रहा है। ठीक है, तो जिस टर्म में ये लाई कर रहा होता है, ठीक है, उसके सामने वाले को हम क्या नाम देते हैं? मीडियन का। 20 इसको हम बोलते हैं, क्या कर रहे हैं? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में हम देखते हैं कि ये जो हमारे पास एन बाई 2 है वो किस में लाई कर रहा है? इसमें लाई कर रहा है। तो इसके सामने वाली जो टर्म होती है एक्स आई होता है वो क्या होता है? मीडियन। ठीक है, तो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ एक्स टू cumulative frequency is 30। सो मीडियन कितना आ गया हमारे पास? 30।